नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुषा शर्मा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा अध्यक्ष ने काली सिंध नदी पर 92 करोड़ की लागत से बने हाई लेवल पुल का किया उद्घाटन। लोगों को आवागमन में मिलेगी राहत। 24 जून से मनाया जाएगा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। गांव-गांव में शिविर लगाकर आमजन को दिलाया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ। अच्छी पैदावार के लिए भजनलाल सरकार की शानदार पहल। कामा के किसानों को निशुल्क दिया जाएगा बाजरे का बीज। वंदे गंगा अभियान के तहत मीडिया प्रतिनिधियों ने किया जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन। समाज में जागरूकता लाने के लिए जताई प्रतिबद्धता। आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के बड़ौद गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ढीपरी काली सिंध नदी पर 92 करोड़ की लागत से बने हाई लेवल पुल का उद्घाटन किया। इसी मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने भाषण में श्री ओम बिरला ने कहा कि विकास कार्यों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, सभी के लिए बराबर काम होता है। उन्होंने बताया कि अगले 2.5 साल में नौनेरा बांध का पानी हर घर और खेत तक पहुंचेगा। इसकी योजना बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारें समय पर काम नहीं कर पाई। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि कुछ समय लग सकता है, लेकिन 4 साल बाद हम आपके सामने पूरा हिसाब लेकर आएंगे। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े सवाई माधोपुर दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बिजली जैसी जरूरी सुविधाओं को बेहतर तरीके से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग को बच्चों की सोच और समझ बढ़ाने, व्यवहारिक ज्ञान देने और खेल व नवाचार को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की भी समीक्षा की और अधिक से अधिक पौधारोपण, तालाबों की सफाई और वर्षा जल संग्रहण को प्राथमिकता देने को कहा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी चूरू जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने चलकोई गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री ने गांव के लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति कम से कम 5 पौधे लगाए। उन्होंने बताया कि चलकोई गांव के एक पुराने करीब 200 साल पुराने जोहड़ का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा बालाजी गांव में बाउंड्री बनाकर 1000 पौधे भी लगाए जाएंगे। वही कार्यक्रम के दौरान आसपास के कई गांवों के लोगों ने पीने के पानी की समस्या बताई। इसी पर मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि पानी की लाइन बिछाने का एस्टीमेट बनाकर भेजा जाए और सत्यु गांव से चलकोई को जोड़ने की व्यवस्था भी की जाए। अभियान जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इस प्रकृति का संरक्षण के लिए, इस वर्षा जल को और इस पानी का सदुपयोग करने के लिए जितने भी हमारे पुराने स्रोत थे, चाहे हमारे कुएं, बावड़ी, जोड़ जो भी आपने यहाँ पे देखा, इनको एक तरह से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। इनकी कोई देख रेख नहीं करा। जब से नहर का पानी आया, जब से हमारे ट्यूबवेल हैंडपम्प में इन पुराने स्रोतों को हमने बिल्कुल इनकी देख रेख बंद कर दी। पुराने समय के अंदर हमारे सभी पूर्वज हमारे वर्षा के पानी को संरक्षित करते थे और उससे पूरे साल भर हमारा जीवन यापन करते थे। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेड़ लगा नहीं रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश से कम हो रही है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आने वाले समय में दिख रहा है कि पानी का बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल एक पेड़ माँ के नाम चालू किया, हमारे यहाँ पे 7 करोड़ पौधे राजस्थान में लगे। इसी तरह से इस अभियान के अंदर जितने भी हमने स्रोत है, इनको हम जल की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे इनको संरक्षित करने के लिए देख रहे हैं। आज यहाँ पे जो जोड़ देखा, इसका सभी लोगों ने आज प्रण लिया है, संकल्प लिया कि इसकी जितनी भी साफ सफाई, जिसमें मिट्टी भरी, इसको बाहर निकालेंगे। इसके बाद में इसके पक्के काम के लिए PHED विभाग से जो भी पैसा लगेगा, जो भी एस्टिमेट बन गया, जो भी संरक्षित करेंगे। साथ ही इस बालाजी के जो परिसर है, इस परिसर के चारों तरफ तारबंदी या फेंसिंग करते हुए सब लोगों ने प्रण लिया कि हर व्यक्ति इस पंचायत का 5-5 पौधे लगाएगा। विशेषकर जो पंच हमारे बड़, बरगद, पीपल, नीम, इस टाइप के जो भी पेड़ है, उन पेड़ों को लगाने के बाद में यहाँ प्रकृति का एक अलग ही अनुभव आएगा। ऐसा पूरे राजस्थान में ये अभियान चल रहा है और मैं जहाँ तक समझता हूँ सब लोग इसके बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत हमारे मंत्री महोदय कन्हैयालाल चौधरी पहली बार चूरू में हैं
यहाँ जो पीएचडी के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मैंने यहाँ समस्या का समाधान के लिए कहा, अधिकारियों हाथों हाथ कह के नई डीपीआर बना के 5 करोड़ रुपए लगेंगे, ये सातों से पानी आने का घोषणा की है। मैं इसे 19 गाँव हमारे बहुत ही आभारी रहेंगे, क्योंकि तारानगर से भालेर से पानी आ रहा है तो पानी प्रॉपर आ नहीं रहा है, अलग से लाइन आ जाएगी। इन 19 गाँव का भला हो जाएगा। और मैंने मांग रखी, प्रधान जी ने मांग रखी और मंत्री महोदय मानी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रही। उन्होंने प्रभारी सचिव श्री संदीप वर्मा के साथ चौथ का बरवाड़ा में पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 5 से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कुएं, बावड़ी, तालाब आदि की सफाई कर वर्षा जल को संचित किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की कि जल को पवित्र गंगा जल की तरह माने और उसका सम्मान करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम मुहिम से जुड़ने और पौधे लगाने का भी आह्वान किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री भागीरथ चौधरी के जन्मदिन पर अजमेर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम राजकीय कन्या छात्रावास कोटड़ा में हुआ। इसी मौके पर 21 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड 3 पहिया स्कूटर भेंट किए गए। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे रोजमर्रा के काम, शिक्षा और रोजगार में आसानी से भाग ले सके। इससे समाज में उनके प्रति सहयोग और सम्मान की भावना भी बढ़ती है। ये कार्यक्रम दिव्यांगों के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक सराहनीय कदम है। आज देखिए, निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री माननीय भागीरथ जी चौधरी साहब का जन्म दिवस है और शुरू से ही सेवा परमो धर्म के भाव को मानने वाले, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले और राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार से समाज कल्याण का बीड़ा उन्होंने जब पहली बार वो विधायक बने थे और उसके बाद से उठाया, उसको अनवरत आज तक जारी रखा है। तो यहाँ जो विकलांग लोगों के लिए जो नई अपग्रेड, ये जो मोटो व्हीकल साइकिल, ट्राई साइकिल, इसको ट्राई साइकिल के प्लस मतलब आप मोटो साइकिल आप समझो इसको, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक का ज़माना हो गया है, तो इलेक्ट्रिक की ये ट्राई साइकिल है। तो ऐसी सुविधाएं दी है और यही है कि कैसे अपन कैसा लाभ कर सके। डीडवाना जिले के कुचामन शहर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पीएम श्री राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में जल और पर्यावरण संरक्षण पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी थे। मंत्री श्री चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किया गया वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बहुत जरूरी और फायदेमंद है। उन्होंने बताया कि पानी बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने पर भी जोर दिया। उदयपुर जिले के कोटड़ा से धरती आबा जन भागीदारी अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। ये अभियान 15 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शुरुआत में मंत्री श्री खराड़ी ने समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई योजनाओं की जानकारी देने वाली स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कई लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के लाभ और अनाज के मिनी किट भी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने कोटड़ा का प्रसिद्ध चांग नृत्य भी प्रस्तुत किया। धरती आंबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आदिवासी गौरव दिवस मनाने का देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और धरती आंबा योजना की शुरुआत की। उसमें 17 विभाग जो हैं वो मिल करके उन आदिवासियों को जो वर्षों तक किसी ने पूछा नहीं था, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, ये सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन तक पहुँचे। इसके लिए उन विभागों को जिम्मेदारी दी और अब ये शुरुआत यहाँ से हुई है। गांव-गांव जा कर के उनसे प्रस्ताव लेंगे और इसमें करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री ने भेजे हैं, वो इन गांवों तक पहुंचाएंगे। तो जो इनकी मूलभूत सुविधा हैं, आज तक ये कहते हैं कि आदिवासी का विकास ना, वहाँ सड़क नहीं गई, पानी नहीं गया, बिजली नहीं गई, उन सारी चीज़ों को इस योजना के तहत हम पूरी करेंगे। यह एक जनजातीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना है, जिसमें राजस्थान में 6019 गाँवों को चयनित किया गया है। उन गाँवों में जो मूलभूत ढांचागत विकास है और जो सर्विसेज है स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर की, उन सब योजनाओं के जो गैप्स है
उनकी पहचान करके लाभार्थियों को इसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए, चेतना जागृत करने के लिए, जन जागृत करने के लिए इस योजना की आज राज्य स्तरीय समारोह की शुरुआत की गई है। और सरकार की मंशा है कि यह अधिक से अधिक राजस्थान के सभी गाँव में इस योजना का लाभ पहुंचे और कोई भी वंचित नहीं रहे जनजाति समुदाय के लोग। हम कोटा में है राजस्थान सरकार का जनजाति आभा जन भागीदारी अभियान जागरूकता एवं लाभ सतत शिविर झाड़ोल विधानसभा की कोटड़ा में आप देख रहे हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। स्टेज पे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जनजातीय आयुक्त सहित जिला परिषद के सीईओ आदि यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए हैं, राजस्व विभाग से लगा के सभी प्रकार के विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो कार्यक्रम है धरती आभा जनजातीय उत्कृष्ट अभियान, जिसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास तथा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। वही यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2024 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आदिवासी गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल आपूर्ति, सड़क कनेक्टिविटी और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुधार करना था। मौके पे आप देख सकते हैं जनजातीय क्षेत्रों के काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आमजन मौजूद है। यहाँ पर सभी प्रकार के विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं जिसके योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वही साथ ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को जोड़े रखने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पूरे प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जल संरक्षण के साथ साथ बड़े स्तर पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। राज्य के 41 जिलों में लवकुश वाटिकाएं बनाई जा रही हैं, जहां करोड़ों पेड़ लगाए हैं और उनकी देखभाल भी की जा रही है। बीकानेर के जोड़बीड़ में भी करीब 27 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया, जिसमें 2 करोड़ रुपए की लागत से कई सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस वाटिका का लोकार्पण केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा ने किया। उन्होंने पौधे लगाए और लोगों को पर्यावरण बचाने की भी शपथ दिलाई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसके तहत जन जागृति फैलाने, पर्यावरण के प्रति चेतना फैलाने, जल का महत्व समझाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ जोड़बीड़ में। और यहाँ पे लवकुश वाटिका का लोकार्पण भी हुआ। हमारे मध्य राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री माननीय संजय शर्मा जी भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। माननीय भजनलाल जी शर्मा हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका मैसेज भी यहाँ बताया गया। एक संकल्प ही ली है, नागरिक जितने भी आए हैं उन्होंने सबने एक संकल्प लिया है कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। आने वाले समय में जो पानी है उसको भी बचाएंगे, जो बरसात का जो मौसम आने वाला है उसमें हम पेड़ भी लगाएंगे और जन जागृति के माध्यम से पेड़ों की हम रक्षा भी करेंगे, जिससे पर्यावरण बचा रह सके। और ये जो लवकुश वाटिका है ये तो एक ऐतिहासिक स्थल बन जाएगा आने वाले समय में बीकानेर का, ऐसा मैं मानता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पूरे राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सिवाना विधानसभा की मूठली ग्राम पंचायत में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें पादरडी खुर्द गांव में बनाए गए चारागाह, जल संरक्षण के लिए तैयार टांका और स्कूल में बनी नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। मूठली गांव में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान प्रदेश के लिए एक वरदान साबित होगा। इसके साथ ही सिवाना विधायक श्री हरमीर सिंह भायल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन में देश ने हर क्षेत्र में बड़ी तरक्की की है। भरतपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि 24 जून से 9 जुलाई तक दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलेगा। इसमें कई विभाग मिलकर गांव-गांव शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाकर जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा। पखवाड़े में राजस्व, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई विभाग सक्रिय रहेंगे और गरीबों को अधिक से अधिक मदद देंगे।
उन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना के बचे काम निपटाने और नए लाभार्थी जोड़ने के भी निर्देश दिए। साथ ही बरसात से पहले नालियों की सफाई, विकास कार्यों में तेजी और सड़क, जल, विद्युत के काम जल्द पूरा करने के लिए भी कहा। अधिकारियों को काम में लापरवाही न बरतने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी कहा गया। भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए राज्य किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से किसान अब घर बैठे ही कृषि यंत्र बुक कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं, मंडी के भाव और मौसम की जानकारी भी पा सकते हैं। इससे किसानों को विभागों के ऑफिस जाकर समय और मेहनत खर्च करने की जरूरत नहीं रहती। सहायक निदेशक श्री हरभान सिंह जाटव के मुताबिक ये ऐप किसानों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से राज्य में डिजिटल खेती को बढ़ावा मिल रहा है। ये ऐप किसानों को नई तकनीक से जोड़कर उनकी खेती को भी आसान और बेहतर बना रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की सुविधाओं के लिए किसी भी स्कीम में अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए एक राज किसान नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिस पर सभी स्कीमों के अनुदान योजनाओं के फॉर्म ऑनलाइन किए जाते हैं। योजना कोई सी भी हो, फार्म पौंड है, तारबंदी है, पाइपलाइन है, कोई सी भी, सारे के सारे आवेदन राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इसमें किसान खुद ही अपने स्तर से फाइल ऑनलाइन कर सकता है, उसको कहीं भी ई-मित्र आदि के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम है कृषि क्षेत्र में, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीकी से लैस किया जा रहा है। भजनलाल सरकार ने कामा विधानसभा क्षेत्र के सभी किसानों की मदद के लिए बाजरे का बीज निःशुल्क देने की योजना शुरू की है। कामा के कृषि विभाग के सहायक अधिकारी श्री देवकांत ओझा ने बताया कि हर किसान को जन आधार कार्ड दिखाकर 1.5 किलो बाजरे का बीज निःशुल्क मिलेगा। इस योजना का मकसद किसानों को अच्छे बीज देना है, ताकि उनकी फसल और आमदनी दोनों बढ़ सके। कई किसान महिलाएं जन आधार कार्ड लेकर बीज लेने कृषि विभाग कार्यालय आ रही हैं। किसान श्री फंटूलाल ने बताया कि सरकार समय समय पर किसानों को अनुदान और निःशुल्क बीज देकर उनकी मदद भी कर रही है, जिससे उनकी खेती बेहतर और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। ये योजना किसानों के लिए बेहद लाभदायक है। मैं देवकांत ओझा, सहायक कृषि अधिकारी कामा, सभी किसान भाइयों को सूचित करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार बजट घोषणा के अंतर्गत किसान भाइयों को बाजरे का 1.5 किलो बीज निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। बीज लेने के इच्छुक किसान अपने साथ में जन आधार कार्ड व खेत की नकल आवश्यक रूप से लाएं। किसानों को जो ये बीज वितरण किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, ये एक हाइब्रिड किस्म का बीज है। राजस्थान सरकार का उद्देश्य यह है कि टाइम पर, समय समय पर किसानों को निःशुल्क बीज वितरण किया जाता है और जिससे किसानों को बहुत अधिक फायदा मिलता है। इसमें पैदावार बहुत अधिक होती है, वह खाद का और अन्य दवाइयों का भी खर्चा इसमें कम होता है। सरकार के द्वारा किसानों के लिए बाजरे का बीज दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। किसान इसको यानी कि फ्री में दिया जा रहा है और एक जन आधार कार्ड पे 1.5 किलो की थैली दी जा रही है। आपके लिए यहाँ से बीज मिला है, आप कितने खुश हैं उस बीज को लेके? सर जी, अब ये बोएंगे उसके बाद पैदावार होगी अच्छी, तो इससे किसानों के लिए फ़ायदा होगा। कामा पंचायत समिति में राजस्थान सरकार द्वारा बाजरे का बीज निःशुल्क दिया जा रहा है। आज हमें भी कृषि करने के लिए बाजरे की एक थैली मिली है। यह बीज बहुत अच्छा है, जिससे अच्छी पैदावार होती है। पंचायत समिति में राजस्थान सरकार द्वारा बाजरे का बीज निःशुल्क दिया जा रहा है। आज हमें भी कृषि करने के लिए बाजरे का बीज की एक थैली मिली है। भजनलाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सवाई माधोपुर जिले में मीडिया प्रतिनिधियों ने जल और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यस्थलों का दौरा किया। पत्रकारों ने सुरवाल बांध, मुख्य नहर, मानसरोवर जल स्रोत, किसानों के ग्रीन हाउस, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और क्षेत्रपाल की वावड़ी जैसे स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जल संरक्षण की योजनाएं, पौधारोपण की तैयारी और सिंचाई सुविधाओं की जानकारी दी।
पत्रकारों ने अभियान की सराहना करते हुए इसे आमजन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। इस भ्रमण का उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति समाज में जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ऐतिहासिक जगहों और सुंदर जल स्रोतों के पास खास तरीके से मनाया जाएगा। इसी को लेकर ब्यावर कलेक्ट्रेट सभागार में एक जिला स्तरीय साप्ताहिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने की। इस बैठक में सभी उपखंड अधिकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। बैठक का मुख्य विषय योग दिवस की तैयारियों पर रहा। डॉक्टर खड़गावत ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि योग दिवस को पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक स्थलों पर मनाया जाए। उसी के अनुसार ब्यावर जिले में भी खास तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि योग से हम न सिर्फ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि इसके जरिए हम अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को भी दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज जिला कलेक्टर महोदय द्वारा 11वें योग दिवस 2025 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें जैसा कि फोकस रखा गया है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि सभी जनप्रतिनिधि को, सभी राजकीय अधिकारी और कर्मचारी को इस योग दिवस से जोड़ना है। साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी हमें इंश्योर करना है। और इस बार एक अनूठी पहल के तहत ब्यावर जिले के जो भी पर्यटन स्थल हैं और जो भी ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पे भी योगा किया जाएगा। ब्यावर शहर में सुभाष उद्यान में योगा किया जाएगा और प्रतीकात्मक तौर पे चांद गेट पर भी योगा किया जाएगा। ऐसे ही हर ब्लॉक खंड पे अलग अलग जगहों पे योगा किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को सफल बनाने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने एक नई शुरुआत की है। उन्होंने खुद आर्थिक सहयोग देकर इस अभियान की शुरुआत की। जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने सबसे पहले पात्र में पैसा डालकर सबको प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण बेहद जरूरी है और इसके लिए लोगों की भागीदारी और सहयोग बहुत अहम है। कोई भी अच्छा काम खुद से शुरू करना चाहिए, इसीलिए मैंने खुद आर्थिक सहयोग देकर इसकी शुरुआत की है। इस पहल की सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने सराहना की और मौके पर ही अपनी क्षमता अनुसार सभी ने आर्थिक सहयोग किया। राज्य सरकार ने जो अभी पखवाड़ा चलाया है जिसका नाम है वंदे गंगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन पखवाड़ा, इसके तहत हम लोग जो जिले के अंदर वाटर रिचार्ज के स्ट्रक्चर एवं वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत एक इम्पोर्टेंट जो इसका पैरामीटर है वो है कि जन सहयोग से हम किस प्रकार से CSR के अंदर भी फंडिंग कलेक्ट कर सकें और उस पैसे को हम लोग फिर वाटर कंजर्वेशन के जो कार्य हैं उनके अंदर उसको उपयोग में ले सकें। इसी इंडिकेटर के तहत हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट से एक पहल शुरू करी है, जिसमें हमारे सभी अधिकारीगण और मैं स्वयं हम सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और आपके माध्यम से मैं डूंगरपुर जिले के सभी निवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वो भी आगे आएं और अपना कंट्रीब्यूशन दें, ताकि इस पैसे को हम लोग जन सहयोग से जो वाटर कंजर्वेशन के कार्य हैं उनके उपयोग में ले सकें। डीडवाना में जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन की अध्यक्षता में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को सफल बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अभियान की अब तक की प्रगति और आगे की योजना पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए और जल संरक्षण को लेकर जन जागरूकता भी बढ़ाई जाए। उन्होंने जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत करके भूजल स्तर बढ़ाने के प्रयासों को तेज करने के लिए कहा। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले में नशा मुक्ति अभियान के पोस्टर का भी विमोचन किया और पुलिस अधिकारियों को नशे पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। सीकर जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कोचिंग संस्थानों की निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिले के कोचिंग संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की गई और उन्हें कई जरूरी निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों से कहा कि बच्चों पर माता पिता की बड़ी उम्मीदें होती हैं, इसीलिए कोचिंग संचालकों को चाहिए कि वे होनहार बच्चों के साथ साथ कमजोर विद्यार्थियों का भी मनोबल बढ़ाएं, उनके मनोविज्ञान को समझें और पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। इसके लिए कोचिंग में काउंसलिंग की व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग संस्थान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नियमों का पालन करें। ग्राम पंचायत बैजूपाड़ा में अमृत सरोवर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये शिलान्यास कार्यक्रम सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाना या पुराने तालाबों को फिर से ठीक करना है। ये योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है
और इसका मकसद है गांव में पानी की समस्या को दूर करना और वहां के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। सलुम्बर जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा की अध्यक्षता में वंदे गंगा अभियान की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में उपखंड और ब्लॉक स्तर के अधिकारी शामिल हुए। अभियान की प्रगति पर भी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं और जल स्रोतों की सफाई भी नियमित रूप से की जाए। इसके साथ ही जल स्रोतों में पानी की आवक बढ़ाने के लिए सफाई और श्रमदान का भी काम लगातार किया जाना चाहिए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई तरीके के काम किए जा रहे हैं। इसी के तहत सलुम्बर विधायक श्री शांता अमृतलाल मीणा ने डगार तालाब पर वैदिक मंत्रों के साथ जल पूजन और पौधारोपण किया। इसके बाद जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने सभी लोगों को जल संरक्षण और पानी जमा करने का संकल्प दिलाया। विधायक श्री शांता अमृतलाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुराने जल स्रोत जैसे बावड़ियां, तालाब, बांध आदि की सफाई और संरक्षण पर जोर दिया है। हमें भी मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना है और पानी को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। सवाई माधोपुर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा एक वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशुतोष सिंह आढ़ा ने की। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों के साथ मारपीट, अनदेखी, अकेलापन, मानसिक तनाव या उन्हें छोड़ देना दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है। इसके कारण बुजुर्गों में चिंता, अवसाद और मानसिक परेशानी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बुजुर्ग दुर्व्यवहार का शिकार है तो तुरंत पुलिस या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इसकी जानकारी दे। भजनलाल सरकार ने रोडवेज बस सेवा को बेहतर और आम जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए कई अच्छे फैसले लिए हैं। इन फैसलों से खास तौर पर महिलाएं और बुजुर्गों को फायदा हो रहा है। महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रक्षाबंधन जैसे खास अवसरों पर राजस्थान की सीमा में चलने वाली साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। इससे हजारों महिलाओं को राहत मिली है। सरकार रोडवेज को आधुनिक बनाने के लिए जीपीएस, सीसीटीवी, डिजिटल टिकट और बस स्टैंडों को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक बसें लाने की भी योजना है। ये सभी कदम आम लोगों को आरामदायक, सस्ती और सुरक्षित यात्रा देने की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। सरकार की क्या योजना है, कैसे लाभ मिल रहा है? राजस्थान सरकार की जो महिलाओं के लिए रोडवेज में आधी छूट दे रखी है, उससे यात्री भार राजस्थान रोडवेज में बहुत बड़ा है। उनके साथ में घर के व्यक्ति भी राजस्थान रोडवेज में सफर करना पसंद करते हैं। भजनलाल सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बिजली विभाग ने अभियान चलाकर शाहपुरा, राधेपुरा, चिंतामण की घड़ी सहित कई गांवों में कार्रवाई की। जोनल चीफ इंजीनियर श्री उमेश कुमार गुप्ता के आदेश पर टीम ने 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए और करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अवैध कनेक्शन काटे गए और बोरिंग, एसी जैसे भारी उपकरणों की जांच की गई। सहायक अभियंता श्री आनंद तिवारी ने लोगों से अपील की कि वे बिजली चोरी ना करें, जल्द से जल्द वैध कनेक्शन लें और उन्होंने कहा कि बिजली चोरी कानूनन अपराध है और इससे हादसों का भी खतरा बना रहता है। प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत सज्जनगढ़ की ग्राम पंचायत अंधेश्वर में 1 दिवसीय जनसेवा शिविर लगाया गया। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें मौके पर ही लाभ पहुंचाना था। शिविर में आवास योजना, जनधन, उज्ज्वला, पेंशन, मनरेगा, बिजली बिल माफी जैसी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं दी गई। आधार लिंकिंग, प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य जांच और पोषण योजनाओं की जानकारी भी दी गई। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस तरीके के शिविर 30 जून तक विभिन्न पंचायतों में आयोजित होंगे ताकि हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके और कोई भी वंचित ना रहे। बीकानेर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री राम अवतार कुमावत ने आधार सेवा केंद्रों की समीक्षा की। उन्होंने पोस्ट ऑफिस और बैंकों को बंद आधार केंद्रों को दोबारा शुरू करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी केंद्रों पर आम लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं और काम UIDAI के नियमों के मुताबिक हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अधीनस्थ आधार केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें, रेट लिस्ट को केंद्र पर लगाएं और किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई करें। बैठक का मकसद आधार सेवाओं को बेहतर और सुविधाजनक बनाना है।
झुंझुनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगातार पौधारोपण और सफाई का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय के डाक बंगले में सिटी एएन श्री शंकर लाल के नेतृत्व में पौधे लगाए गए। इसी अवसर पर पीआरओ श्री हिमांशु सिंह और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने पौधों की देखभाल और पानी बचाने का संकल्प लिया। श्री शंकर लाल ने बताया कि मानसून में पीडब्ल्यूडी ने 20,500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जहां जिले के 4 खंडों में हर खंड को 5,000 पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग लगातार पौधे लगा रही है। सड़कों के ऊपर हम खड्डे खोद रहे हैं और उनमें जैसे ही बारिश आएगी अभी हम पौधों की तैयारी करेंगे। टोटल हम जिले में 20,500 पौधे लगाएंगे। तो 4 हमारे खंडीय ऑफिस है, तो 5,000 पौधे करीब हम लगाएंगे। प्लस जो छतों की जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, इनमें हम छतों की सफाई कर रहे हैं, जिससे कि पानी के नाले वगैरह कोई रुक रहे हैं तो उनकी सफाई हो जाएगी। और जो रेन वाटर के जो है वो हार्वेस्टिंग सारी की सफाई करके और हम उनकी रिपेयर का काम करेंगे। भजनलाल सरकार द्वारा झुंझुनू जिले के लिए की गई घोषणाएं अब जमीन पर दिखने लगी हैं। इसी के तहत विधायक श्री राजेंद्र भांबू की सिफारिश पर दोरासर गांव में 17 लाख रुपए की लागत से एक ट्यूबवेल बनाने का काम पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। पहले यहाँ एक पुराना कुआं था जो अब सूख गया है। इसकी जानकारी मिलने पर विधायक श्री भांबू खुद गांव आए और तुरंत ट्यूबवेल का काम शुरू करने के आदेश दिए। 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो गया और इसके लिए ग्रामीणों ने विधायक और सरकार का धन्यवाद किया। तो ग्रामीणों काफी दिनों से ये जो मुख्य कुआं था गांव का, एकमात्र पिछले 60-70 साल पुराना, ये सूख गया पिछले 1-2 महीने से। विधायक जी को ग्रामीणों की तरफ से कई बार मैंने उन्हें इस बारे में अवगत कराया और ग्रामीणों की समस्या खुद विधायक जी भी मौके पे आके एक रोज देख के गए थे और उन्होंने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को यह निर्देशित किया कि 5-10 दिन के अंदर ही दोरासर का ट्यूबवेल बनना चाहिए। आज 8-7 दिन ही हुए हैं उनके आए हुए, उन्होंने मशीन भेज के कार्य शुरू करवा दिया। 17 लाख की लागत से ये ट्यूबवेल बहुत ही भव्य और अच्छा बनेगा। संपूर्ण गांव में कोशिश करेंगे कि इसके द्वारा जल की सप्लाई की जाए और मैं विधायक जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि जो जल की बहुत ही बड़ी समस्या थी और उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस समस्या का समाधान किया। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में पंचायत समिति के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दिए गए सभी काम समय पर पूरा करें और सभी पोर्टल पर डेटा सही तरीके से अपडेट करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति अभियान, हरियालो राजस्थान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर खास ध्यान दें और सभी पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। अलवर ग्रामीण इलाके में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना शुरू की गई है, जो बालिकाओं की अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन के लिए बेहद मददगार है। इस योजना से बच्चियों के भविष्य में खुशहाली आएगी। भजनलाल सरकार ने चिकित्सा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे अधिक से अधिक लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी दें और जागरूक करें। इसी वजह से ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। बीसीएमओ श्री लोकेश मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत 1 या 2 बालिकाओं के जन्म पर प्रत्येक बालिका के नाम से 30,000 रुपए की राशि सुकन्या समृद्धि खाता और डाक बचत योजना में एक मुश्त निवेश की जाती है। 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 1.5 लाख रुपए तक की परिपक्वता राशि भी प्राप्त होती है। बालिका संबल योजना जो है ये बालिकाओं के लिए है। स्पेशली इस योजना के तहत यदि कोई दंपति है वो 2 बच्चियों पे या 1 बच्ची पे अपना नसबंदी ऑपरेशन करवाती है तो प्रत्येक बच्ची के नाम पे 30,000 की एक एफडी करवाई जाती है। जो बच्ची के बालिग होने पर 18 साल के होने पर वो जो जितने भी पैसे बनते हैं तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास वो बनते हैं, वो उसको वापस दिए जाते हैं। इस योजना के लिए पात्र जो गर्भवती हैं या कहें कि जो दंपति हैं उनके लिए 1 या 2 बच्चियों पे ये ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है। उसमें बच्चे लड़के नहीं होने चाहिए और उसके साथ ऑपरेशन जो बड़ी बच्ची है उसकी उम्र 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र की बच्ची यदि है तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है। इसके लिए राजस्थान का जो मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए बाद में यदि लड़की को पढ़ने के दौरान लोन की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो 10वीं क्लास में जब बच्ची जाती है तो आधे पैसे वो लोन के रूप में भी ले सकते हैं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले में होने वाले पौधारोपण की तैयारी को लेकर कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना ने वन विभाग की केंद्रीय पौधशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पौधों की तैयारी और अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने उपवन संरक्षक श्री सुमित बंसल से तैयार पौधों की स्थिति और आगामी योजना को लेकर तैयारी पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरियालो राजस्थान के तहत जिले में 3 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। इसी के तहत शाहपुरा के सरकारी अस्पताल में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें जयपुर ग्रामीण सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह ने अस्पताल में हुए नए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें 4 लाख रुपए से बना टीन शेड, 2 लाख रुपए की लागत से सुधारी गई मोर्चरी और भामा शाहू द्वारा बनवाया गया सार्वजनिक शौचालय भी शामिल है। ये सुविधाएं मरीजों और उनके परिवार वालों को साफ सुथरा और आरामदायक माहौल देगी। सांसद ने अस्पताल के लिए 15 लाख रुपए और देने की भी घोषणा की है। अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, ये कर रहे हैं तो इनकी मेहरबानी। संस्कार संस्कृति से मिले हैं, लेकिन हम इस बात को कि आपने जो कुछ भी चिकित्सालय को दिया है, हम उसके लिए हृदय के अंतरिम गहराई से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शाहपुरा अब साफ सफाई के मामले में मिसाल बनता हुआ जा रहा है। नगर आयुक्त श्री शुभम गुप्ता के निर्देशन में डंप यार्ड में कचरे के वैज्ञानिक निपटारे की व्यवस्था की गई है। यहाँ क्लीमन मशीन लगाई गई है जो रोज 1000 टन कचरा रिसाइकल कर सकती है। ये मशीन कचरे से मिट्टी, पत्थर और आरडीएफ अलग करती है। आरडीएफ को सीमेंट फैक्ट्री भेजा जाता है और मिट्टी का उपयोग सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में होता है। इस मशीन के जरिए शाहपुरा के हर वार्ड को साफ सुथरा और कचरा मुक्त बनाने का प्रयास हो रहा है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण और कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है। जून महीने में नगर परिषद शाहपुरा के द्वारा डंपिंग जो प्लांट है, जहां शाहपुरा का पूरा कचरा एकत्रित किया जाता है, इसमें विभिन्न तरह का कचरा होता है, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे कपड़ा हो, कुछ भी हो, उसको रिसाइकिल करने के लिए नगर परिषद के द्वारा वहाँ पे एक कंपनी को टेंडर देके मशीन लगाई गई है, जो रोज का 1000 टन जो कचरा है उसको रिसाइकिल किया जा रहा है। उसमें मिट्टी को अलग किया जा रहा है और उसके अलावा जो आरडीएफ उसमें निकल रहा है उसको अलग किया जा रहा है। मिट्टी का उपयोग नगर पालिका परिषद जो भी खड्डे वगैरह है उसको भरने के काम में किया जा रहा है, क्योंकि वो मिट्टी रिसाइकिल भी होकर निकल रही है, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में निकल रही है और काफ़ी स्पष्ट मिट्टी है, क्योंकि खड्डे भरने के काम में आ सकती है। इसके अलावा जो आरडीएफ निकल रहा है उसको जो सीमेंट प्लांट के बॉयलर हैं उनके बॉयलर के लिए वो काम आता है, तो कंपनी के द्वारा वो उनको वहाँ किया जा रहा है और रोज का करीबन 1000 टन कचरा रिसाइकिल भी किया जा रहा है नगर परिषद शाहपुरा के द्वारा। तो मेरा ये मानना है कि जो डंपिंग यार्ड में जो कचरा है, वेस्टेज कचरा है, उसको भी परिषद द्वारा अच्छी पहल से काम में लिया जा रहा है। प्रोग्राम है डंपिंग ग्राउंड पर, यहाँ पे काम चल रहा है और यहाँ पर शाहपुरा में नगर परिषद का जितना भी कचरा डंप होता है वो प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने क्लीमन मशीन लगा रखी है जो कि 24 घंटे में 1000 टन प्रोसेस कर रही है। प्रोसेस में हम लोग प्लास्टिक, मट्टी और स्टोन अलग अलग कर रहे हैं। नगर पालिका जितना भी सारा डंप हो रहा है वो डेली की डेली प्रोसेस हो रहा है। भजनलाल सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की थी। इसी अभियान के तहत सरवाड़ में रानी जी के कुंड की सफाई भी की गई और श्रमदान किया गया।
जल स्रोत पर दीप जलाकर जल संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। इसी मौके पर उपखंड अधिकारी श्री गुरु प्रसाद तंवर ने बताया कि अभियान जल संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुराने कुएं, तालाब और बावड़ियों की सफाई कर पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा का काम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल बचाने का एक जरूरी कदम भी है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन पखवाड़े के तहत जो आयोजन किया जा रहा है, और इसके अलावा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो दोनों चलाए जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि नगर पालिका क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों ही जगह अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार है, पुराने जो भी तालाब है, बावड़ी है, उनके जल संरक्षण के लिए उनके कार्य किए जा रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सुधारा जा रहा है, जहाँ साफ़ सफाई नहीं है उनकी साफ़ सफाई की जा रही है, और जो पेड़ पौधे लगाए जाने के लिए गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं, जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और इसके अलावा साफ़ सफाई जो अपने जो सार्वजनिक स्थान है उनकी सभी जगह तालाब, नदी और जो बावड़ी है उसकी साफ़ सफाई का भी कार्य किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पशुओं के स्वास्थ्य के लिए FMDC योजना चला रही है। इस योजना के तहत पुष्कर क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण, इलाज और बीमारी की जांच की गई। पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अभियान खासतौर पर मुंह पका, खुरपका रोग को रोकने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन को नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही दवाइयां और बीमारी से बचाव के उपाय भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि टीम गांव-गांव जाकर पशुओं की जांच कर रही है, जिससे पशुपालक जागरूक हो रहे हैं। वहीं इस अभियान से पशु स्वस्थ होंगे और ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। देखिए, FMDCP पर जो राष्ट्रीय स्तर का FMD के निवारण के लिए कि भाई इसे राष्ट्रीय उन्मूलन कर दिया जाए, वो तो अभी जस्ट खत्म हुआ है जून के अंदर, मई के अंदर हो गया था एक्चुअली। और वर्तमान के अंदर जो आपको ध्यान हो तो लंपी डिजीज़ आई थी 3 साल पहले 2022 के अंदर, जिसमें काफ़ी गोवंश का नुकसान हुआ था। राज्य सरकार की तरफ से सभी गोवंश जो पशु हैं गोवंश के, उनका लंपी बीमारी के लिए एक जो LSD वैक्सीन है उसका टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही चूँकि अब आने वाला टाइम मौसमी बारिश का है, तो उसके लिए पहले से बचाव के टीके होते हैं HS, BQ, ये HS भैंसों के अंदर काफ़ी आता है, गायों में भी आता है, तो उनके अंदर भी टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ ब्लैक वाटर जो है इसका भी चल रहा है, और भेड़ों में और बकरियों में ET एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसे काला चेहरा के नाम से जाना था, उसका वैक्सीनेशन का अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, पशुपालन विभाग द्वारा। तो अभी तक टीकाकरण में कितने पशुओं को हैं? देखिए, अगर पुष्कर ब्लॉक की बात करें, जिसमें अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति का पूरा आता है, तो हमने FMDCP के तहत 59,000 का हमारा टारगेट था, और हमने लगभग 99% उसको अचीव कर लिया। अगर कुछ इसके इन्फेक्शन के लक्षण हैं, किस प्रकार पशुपालकों को सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, FMD का जो खुरपका मुंह पका रोग है, उसके बारे में तो सभी पशुपालक अच्छी तरह से जानते हैं। बीमारी ऐसी है जो काफ़ी सालों से हिंदुस्तान में और राजस्थान के अपने हिस्से में भी काफ़ी प्रिवलेंट है। इसमें पैरों के अंदर तेज़ बुखार आता है, जानवर के मुंह में और पैरों में छाले हो जाते हैं, खुरों के बीच में और जीभ पे छाले हो जाते हैं। उन छालों से पानी गिरता रहता है मुंह के, और जो पैरों के छाले हैं उनसे बाद में वहाँ कटाव लग जाता है और कीड़े पड़ जाते हैं। जानवर को बहुत तेज़ बुखार रहता है। छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर इसकी वजह से काफ़ी परेशानी आ जाती है, और जानवर लंगड़ाता भी है और दूध बिल्कुल सूख जाता है अगर दूध दे रहा हो जानवर। और जो गाभिन पशु हैं उनके अंदर उनमें एबॉर्शन भी हो जाते हैं। तो काफ़ी संक्रामक बीमारी है। सभी पशुपालकों का साल में 2 बार टीकाकरण किया जाता है विभाग के द्वारा। इसके बचाव के लिए उनको टीकाकरण में सहयोग करके टीका अपने पशु को जरूर लगवाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जायल के खेल मैदान में योग गुरु श्री प्रीतम पारासर के मार्गदर्शन में सामूहिक योग और प्राणायाम का अभ्यास किया गया। 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। योग और आयुर्वेद के महत्व को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बार ग्राम पंचायतों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और स्कूलों में बड़े स्तर पर योग शिविर आयोजित किए जाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अब सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि जनता का अभियान बन चुका है। ये बात अभियान के प्रदेश संयोजक श्री मुकेश दाधीच ने झुंझुनू में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि अभियान 5 जून से शुरू हुआ है और 20 जून तक चलेगा। अब तक 88,000 से अधिक कार्यक्रमों के जरिए करीब 70 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। श्री दाधीच ने कहा कि जब बारिश होगी तब हम पानी को संरक्षित कर सकेंगे।
पौधारोपण अभियान को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं और इस बार पिछले साल से अधिक पौधे भी लगाए जाएंगे। सरकार और सामाजिक संगठन मिलकर पर्यावरण और जल संरक्षण में योगदान दे रहे हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 तारीख से जो अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जम्मू और रामगढ़ से की थी, 20 तारीख को ये अभियान औपचारिक रूप से समाप्त होगा। इस अभियान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी कि इसको एक जन अभियान हम बनाएं, मोटे तौर पे हम इसमें एक प्रकार से सरकार ने सफलता प्राप्त की है। सभी राजस्थान के धार्मिक स्थल, सभी ऐसे सरोवर जहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी इकट्ठा होता है, उन सब का पूजन हुआ है और एक जल के प्रति आम जन में जन भावना व्याप्त हुई है। मुझे लगता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की जो पहल है, ये मोटे तौर पे अब रंग लाने लग गई है और अभी 5 जून से 15 जून तक पूरे राजस्थान में 88,000 कार्यक्रम आयोजित हुए। 88,000 कार्यक्रमों के माध्यम में लगभग 70 लाख से ऊपर लोगों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया है। तो जो मुख्यमंत्री जी का एक प्रकार से संकल्प था कि मैं इस अभियान को एक जन अभियान बनाऊं, अब जनता ही इस अभियान में जुट चुकी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि राजस्थान में वर्षा के समय जो पानी आता है, वो पानी कैसे उसका संरक्षण हो। तो जहाँ भी इस प्रकार के जल स्रोत रहे, जहाँ पर पानी आता है, वो आने के लिए जो भी कोई बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम इस अभियान में हुआ। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए एमओयू की प्रगति जानने के लिए जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने पर्यटन विभाग से जुड़े एमओयू धारकों से उनके प्रोजेक्ट की जानकारी ली और हर एमओयू पर चर्चा की। डीआईसी के महाप्रबंधक श्री शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुविधाएं दी हैं। जिला कलेक्टर ने जमीन उपलब्धता, हिल टूरिज्म पॉलिसी और लैंड बैंक की जानकारी दी। रिको द्वारा वाणिज्यिक जमीन की नीलामी के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने निवेशकों से कहा कि वे राजस्व कन्वर्जन नियमों को समझें और औद्योगिक कन्वर्जन की प्रक्रिया जानें। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कोटा जिले में 6 नए अमृत सरोवरों का शिलान्यास किया गया। ये सरोवर अलग अलग ब्लॉकों के गाँव में बनाए जाएंगे। पहले से बने 30 से अधिक अमृत सरोवरों की भी सफाई की गई। मनरेगा योजना के तहत जल संरक्षण के काम हुए। पौधारोपण के लिए करीब 80,000 गड्ढे खोदे गए। गांव में जल स्रोतों की सफाई, मरम्मत और सफाई अभियान भी चलाया गया। इसके अलावा नगर निगम कोटा उत्तर में मुक्ति धाम की भी सफाई के लिए श्रमदान किया गया। सीकर जिले में 21 जून से सुबह 6 से 8 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम श्री राजकीय कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में होगा। इसके लिए जिले भर में तैयारियां चल रही हैं। इसी को लेकर सीकर सूचना केंद्र में योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसे पूरे विश्व में मनाया जाता है। प्रदर्शनी में योगासन, नियम और अष्टांगिक योग के बारे में जानकारी दी गई। इसका मकसद लोगों को स्वस्थ और निरोगी रखना है। उन्होंने कहा कि 21 जून को अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और योग दिवस को सफल बनाएं। आपको जैसा पता ही होगा 21 तारीख को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह संपूर्ण विश्व मनाने वाला है। हम भी उसके हिस्से हैं, हम भी उसको बहुत ज़ोर शोर से मनाएंगे। और इस क्रम में 3 दिवस पूर्व आज से ये प्रदर्शनी हमने यहाँ लगाई है, जिसमें हमने जो हमारे आसन हैं, योगासन हैं, उन सभी को इसमें इंगित किया गया है, इसको इसमें बताया गया है। और अष्टांगिक योग के जो साधन हैं, 8 उसके सोपान होते हैं, तो वो सारे के सारे इसमें बताए गए हैं और किस प्रकार व्यक्ति इसके माध्यम से मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है, ये थोड़ा इसमें बताया गया है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो यम, नियम और आसन आदि भी है, लेकिन
की ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जो दैनिक कार्य है वो उसके अंदर ज़्यादा सफलतापूर्वक अपना निर्वहन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में नशे के खिलाफ खास अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सांचौर में नशा विहान अभियान चलाकर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया गया। इसी दौरान सभी ने मिलकर नशा छोड़ने और समाज को नशा मुक्त बनाने की कसम खाई। सांचौर के सहायक पुलिस अधीक्षक श्री कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को नुकसान पहुंचाता है। नशा मुक्त समाज बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या प्रशासन की नहीं बल्कि हर नागरिक, अभिभावक, शिक्षक और सामाजिक संगठन की भी है। जोधपुर रेंज स्तर से 2 विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। पहला है नशा विहान और दूसरा है नशा विहीन। नशा विहान अभियान के तहत जो भी हमारे सामाजिक समारोह है जिसमें अफीम, डोडा और समस्त जो सामग्री है उसका परित्याग करवाने हेतु उसके संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसको पहले वहां जाकर उनको पाबंद कराना और लोगों को अवेयर करना, जागरूक कराना, ये नशा विहान के तहत आता है। और नशा विहीन वो है अगर इन लोगों ने पाबंद करने के बजाय वहाँ अगर कोई अफीम, डोडा या जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया या प्रयोग किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जगह जगह हर जगह अपने थानाधिकारी और अलग अलग पुलिस लोगों के अंदर जाकर एक शपथ भी दिलाई जा रही है, जो एक नशा विहान के तहत एक कदम है, एक पहल है और उसके अंतर्गत लोगों को शपथ दिलाकर वो नशे का सेवन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के खिलाफ हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑपरेशन मनी मीटिंग के तहत उनके ठिकानों पर छापे मारे। शुरुआती जांच में उनकी आय से 273% अधिक संपत्ति पाई गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जनता के हित में ऐसे अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। सर, आज हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार मुकदमा नंबर 150/25 के अंदर आरोपी श्री फतेह सिंह मीणा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पावटा प्रागपुरा के अधिशासी अधिकारी के किराए के मकान जहां पर वो निवास करते हैं उसकी हम खाना तलाशी लेने आए थे, जो नियमानुसार लेकर हम हमारे मुख्यालय पर भिजवाएंगे। प्रतापगढ़ जिले में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत समाज में ईमानदारी और जागरूकता की मिसाल देखी जा रही है। इस अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 को हुई थी, जिसके तहत अब तक 2010 सक्षम परिवारों ने स्वेच्छा से अपने नाम राशन सूची से हटवाए हैं, जिससे 8,652 सदस्य योजना से बाहर हो गए हैं। इससे जरूरतमंद लोगों के लिए जगह बन रही है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नए पात्र लोगों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं, जिनमें से 8,521 आवेदनों को स्वीकृति भी मिल चुकी है। अधिकारियों ने अपील की है कि जिनके पास कार, बड़ा मकान या सालाना 1 लाख से अधिक आय है, वे 30 जून 2025 तक खुद को सूची से हटवा लें। ये अभियान जरूरतमंदों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। जो अभी गिव अप अभियान 1 नवंबर 2024 से चालू है, इसमें अब तक 2010 परिवारों द्वारा स्वेच्छा से नाम कटवाए गए हैं। इन 2010 परिवारों की यूनिट 8,652 होती है और इनके अलावा 320 लोगों को हमने जो अपात्र है उनको भी हमने नोटिस जारी किए हैं और उनकी सुनवाई पश्चात हमने 50 लोगों के नाम, परिवारों के नाम काट दिए हैं। इसके अलावा 26 जनवरी 2025 से जो NFSA का नया पोर्टल चालू है, उसमें अब तक 13,866 फार्म आए हैं और इनमें से 8,521 अप्रूव्ड किए जा चुके हैं और इनमें सेंडबैग 2,888 हुए हैं। जिनमें कमियां रही है उनको भी हम वापस से कमियां पूर्ति करवा करके और इनको भी हम पूर्ति कर देंगे और इनकी 30 जून तक हम पूर्ण कर देंगे। राज्य सरकार द्वारा जो गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, इस गिव अप अभियान में प्रतापगढ़ जिले में लगभग 8,652 लोगों ने अपने नाम स्वेच्छा से कटवाए हैं। फिर भी हम लगातार ऐसे समृद्ध परिवारों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने नाम स्वेच्छा से कटवाएं। जिनके पास 4 पहिया वाहन है, ऐसे व्यक्ति जिनके पास 1500 स्क्वायर फीट से अधिक का मकान है, ग्रामीण क्षेत्र में
1500 स्क्वायर फीट से अधिक का मकान है, ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से अधिक है, ऐसे परिवारों से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि वे अपने नाम हटवाएं, ताकि उनके नाम हटवाने के बाद में ज़रूरतमंद लोगों के नाम जोड़े जा सके। साथ ही हमने जिन लोगों को नोटिस जारी किए हैं उन लोगों को भी हम न केवल नाम हटा रहे हैं बल्कि उनसे वसूली की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। इसकी तारीख 30 जून 2025 है। 30 जून 2025 के पश्चात हम वसूली की कार्यवाही भी शुरू करेंगे, साथ ही साथ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के मुताबिक नोहर नगर पालिका ने शहर को सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक बनाने की पहल शुरू की है। इसी के तहत नगर पालिका अध्यक्ष खातून टांक के नेतृत्व में नोहर शहर में पहली बार 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का काम शुरू किया गया। यह झंडा शिवाजी बस स्टैंड के पास मेगा हाईवे पर लगाया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। सभी ने पूजा अर्चना कर झंडे की आधारशिला रखी। इस कदम से शहरवासियों में खुशी और गर्व का माहौल है। मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष महरून निसा टांक ने बताया कि ये झंडा नोहर की पहचान बनेगा। उन्होंने ये कहा कि नोहर के विकास में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। का वक्त आया है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ पर स्थापित करने के लिए पूरे नौहरवासी, चेयरमैन साहिबा, तमाम नागरिक यहाँ मौजूद हैं। पार्षद गणों के साथ पूरा प्रशासन, यूँ साहब, जेएन साहब और ठेकेदार बंधु, पत्रकार बंधु, सब लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है। आज एक छोटी सी मांग पर जो है यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं और बहुत ही जल्द ही 100 फीट का झंडा नौहर के यहाँ पर लहराएगा और जो नौहरवासी चाहते थे उसी तरह से सौंदर्यीकरण होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। अब ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के साथ साथ कॉलेज भी खोले जा रहे हैं ताकि छात्र 12वीं के बाद भी आसानी से पढ़ाई जारी रख सके। इसी क्रम में लूणी विधानसभा क्षेत्र के सरकारी कॉलेजों में नए सत्र के लिए दाखिले भी शुरू हो गए हैं। अंतिम तारीख 20 जून है। राजकीय महाविद्यालय लूणी में कला संकाय और विज्ञान संकाय में दाखिले हो रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर और CCRON के संयुक्त तत्वाधान में योगा अनप्लग्ड कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन हुआ। ये कार्यक्रम 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ पर आधारित है और 5 दिन तक चलेगा। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने योग को संपूर्ण जीवन पद्धति बताया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ ने योग की भारतीय परंपरा और वैज्ञानिकता पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश संधू ने योग अनुसंधान को बढ़ावा देने वाले MOU को भी ऐतिहासिक कदम बताया। इसी मौके पर पंचगव्य कोर्स की भी बुकलेट का विमोचन और पंचकर्म टेक्नीशियन कोर्स की भी स्वीकृति प्रदान की गई। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।